वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग विधानसभा पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास मिलेगी जो कि सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। अभी जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी है। इससे पहले 2 सब्जेक्ट और कंप्लीट हो चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसी चैनल पर विजिट करेंगे, क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप इन क्लासेस की PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, UP PCS, RO ARO री एग्ज़ाम, इन सभी के लिए आप एक जगह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जो कि आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है आपके सिलेक्शन के लिए, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो भी पेपर आया था उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही आपको अपना स्टडी मटेरियल चूज़ करना है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना आपके ग्रुप में दिया जा रहा है पढ़ने के लिए सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट है। खैर, कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई, इससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहें तो उस पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। जो हमने विधानसभा के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए। आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग जो सबसे पहले आर्टिकल की बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल 207 क्लॉज 1। इसके तहत अनुच्छेद 199 क्लॉज 1 के भाग A से F तक के जो प्रावधान हैं, इन प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि जो धन विधेयक है वो सबसे पहले क्या होगा, राज्यपाल की संस्तुति के बिना पूरा स्थापित नहीं होगा, अर्थात राज्यपाल की इसमें पूर्व जो उनकी अनुमति है वो लेना आवश्यक है। उसके बाद ये क्या होगा, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक जो कि साधारण विधेयक होता है, इसको विधान परिषद प्रथम बार में क्या करेगा, 3 माह तक, और विधानसभा द्वारा जब पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, केवल 4 माह तक ही रोक सकती है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, विधान परिषद किसी भी विधेयक जो कि साधारण विधेयक हो उसको अपने पास कितने समय तक रख सकती है। तो पहली बार में 3 माह तक, दूसरी बार में 1 माह तक, कुल कितना हो जाएगा, कुल 4 माह तक अपने पास रख सकती है। धन विधेयक को कितने समय के भीतर लौटाना होता है, तो 14 दिन की अवधि मिलती है। इस 14 दिन के बाद उसे लौटाना होता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसे अस्तित्व में लाया नहीं जा सका। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता और ना ही समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्य विधान परिषदों को यद्यपि भंग नहीं किया जा सकता, तथापि अनुच्छेद 169 के तहत इन्हें संसद द्वारा अर्थात संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना से रिलेटेड है। तो इसमें जो अनुच्छेद 170 क्लॉज 1 है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। बहुत पहले से यहाँ पर लागू है, क्योंकि ये पुर्तगालियों के समय से ही लागू है। हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर UCC लागू है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया है, DPSPs में। लेकिन करेंट अफेयर की बात क्या है कि उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने क्या किया है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि राज्यों के वित्तीय लेखे हों या फिर केंद्र का हो, कौन करेगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंदर ही आता है ये सारे कार्य। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। तो तथ्य ये भी याद रखना है कि वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला है संविधान के अनुच्छेद 167। इसमें क्या उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें तथा
विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, अर्थात ये कैसा कर्तव्य है तो प्रशासनिक कर्तव्य होता है। अब बात करेंगे विधान परिषद की, क्योंकि विधानसभा के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में नहीं है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आगे जानेंगे विधान परिषद में देखेंगे कि विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। इसका मतलब यह है कि संबंधित राज्य में जो परिषद की संख्या है विधानसभा के आकार पर ही निर्भर करती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन अर्थात सभा का जो प्रभुत्व है वो राज्य के मामलों में बना। यद्यपि संविधान के परिषद की जो अधिकतम और न्यूनतम संख्या तय कर दी है, इसकी वास्तविक संस्था का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। निर्वाचन पद्धति विधान परिषद के कुल सदस्यों में से पहला तथ्य क्या है कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से होंगे, जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाएंगे, और 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक लोग निर्वाचित करते हैं। अब इसमें से 1/12 सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये जो अध्यापक हैं वो माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। और जो 1/3 सदस्यों का चुनाव है वो कहाँ से किया जाएगा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। बाकी जो बचे सदस्यों का नामांकन है वो राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव हो। तो देखेंगे कि विधान परिषद में कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से होंगे। इसके अलावा 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक लोग निर्वाचित करते हैं। फिर 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं। फिर इसके बाद बाकी के 1/3 सदस्यों को चुनाव जो होगा विधानसभा के सदस्य करेंगे। उसके बाद जो बचे शेष लोग रह जाते हैं उनका नामांकन कहाँ से होगा? साहित्य ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा का विशेष ज्ञान जिन्हें होता हो। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो विघटित नहीं होता है। जैसा आपने देखा था राज्यसभा विघटित नहीं होती, इसी प्रकार विधान परिषद भी विघटित नहीं होगी। लेकिन इसके 1/3 सदस्य क्या होंगे? प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन जो कि राज्यपाल द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। अगला आर्टिकल 171 है। इसके तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर विधान परिषदों का अस्तित्व है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। अनुच्छेद 171 है। क्लॉज 1 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? तो उस राज्य की जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या भी किसी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य हैं। कितने हैं? 100 हैं। अनुच्छेद 171 क्लॉज 4 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अनुच्छेद 173 में विधानसभा और विधान परिषद अर्थात विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता का विवरण दिया गया है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक जो आयु है वो 30 वर्ष होती है। अगला आर्टिकल 192 है। तो इसके अनुसार क्या है? विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी अयोग्यता से ग्रस्त है या फिर नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। आर्टिकल 191 राज्य विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए निरर्हताओं से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है अर्हता किसमें? आर्टिकल 173 में। निरर्हताएं किसमें है? आर्टिकल 191 में है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। जिस प्रकार हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल्स कुछ बदले गए हैं, उन संख्याओं को आप याद रखिएगा, उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जो एलिजिबिलिटी है एज की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए, जैसे कि राज्यसभा में 30 वर्ष है, इसी प्रकार विधान परिषद में भी 30 वर्ष है।
तो ये आज की क्लास हो गई जिसमें हम लोगों ने विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी डाउट लग रहा है, कोई भी आर्टिकल नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनकी आप PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी पेड ग्रुप की आप जानकारी लेना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट अफेयर के लिए अभी भी डाउट में है कि कैसे करंट अफेयर प्रिपेयर की जाए, या फिर RO ARO री एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या कट ऑफ है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, या अभी जो लोगों ने पेपर नहीं दिया था वो दे सकते हैं नहीं दे सकते, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। आप उसका चाहेंगे तो मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप लोग पूछ लीजिएगा। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ज्ञान सर द्वारा प्रोवाइड किया गया। उसको देख के आप अपनी जो भी समस्याएं समझ सकते हैं और कैसे तैयारी करनी है, क्या एक फॉर्मूला है प्रिपरेशन का, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आगे आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्ज़ाम, हर एक कन्फ्यूज़न का आंसर उसमें दिया गया है। आसानी से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो वीडियो देखिए, कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।